बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम पैटी कैश फंड का लेजर अकाउंट बना रहे हैं। एंट्रीज हम बना चुके हैं। अच्छा, जो हमने पहली और दूसरी एंट्री बनाई हम उसको देखकर ये लेजर अकाउंट बना रहे हैं। अगर हम फर्स्ट एंट्री को रिवाइंड करें जनरल को, तो उसमें पहली एंट्री हमारी जो है वो डेबिट। तो देखें, सबसे पहले पैटी कैश फंड डेबिट हो रहा है और वो डेट हमारे पास है सितंबर 1। तो मैं डेबिट साइड पे आ गया और सितंबर 1 डाली मैंने डेट। पैटी कैश फंड डेबिट हो रहा है और कितने 1200 से, क्योंकि फ़ंड 1200 रुपये से शुरू हुआ और रीज़न इसका कैश था। ये मैं फ़र्स्ट टाइम रीज़न डाल रहा हूँ। आगे अब हमने देखा कि सितंबर की 30 को पैटी कैश फंड क्रेडिट हो रहा था और पैटी कैश फंड सबसे पहले क्रेडिट हुआ किसकी वजह से? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ये हमने रीज़न लिखा और अमाउंट इसका हमारे पास पोस्टेज एंड टेलीग्राम का था 104। फिर पैटी कैश फंड वापस क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? कार्टेज की वजह से। और कार्टेज की वजह से पैटी कैश फंड कितना था? 50। फिर पैटी कैश फंड वापस क्रेडिट हो रहा है और किसकी वजह से? एंटरटेनमेंट की वजह से। ये रीज़न आ गया एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट का अमाउंट है 137। फिर इसके बाद पैटी कैश फंड वापस क्रेडिट हो रहा था किसकी वजह से? कन्वेंस की वजह से। डेट हमने एक दफ़ा डालनी है सिर्फ, कन्वेंस। ये रीज़न है सारे। और इसकी अमाउंट कन्वेंस की थी 102। फिर हमने देखा पैटी कैश फंड वापस क्रेडिट हो रहा था सनरीज की वजह से, तो हमने क्रेडिट कर दिया सनरीज की वजह से। और इसका अमाउंट एक्चुअल जो था 100 था, लेकिन बाय मिस्टेक मुझसे 300 हुआ, तो इसलिए मैंने 300 ही कर दिया इसको। अब देखिए, यहाँ ज़्यादा अकाउंट है और यहाँ एक है। हमने यहाँ की 2 लाइन्स ड्रॉप करनी है और ये टोटलिंग का बॉक्स बनेगा। एग्जैक्ट इसके सामने अनदर बॉक्स बनेगा, लेकिन हमें पता है ये अमाउंट बिगर है, तो मैंने इसको पहले प्लस करके यानी कि यहाँ शो कर दिया। और जो बिगर अमाउंट है वो बोथ साइड वही आना है, तो मैंने इसको भी प्लस यहीं ऐसे लिख दिया। अब मैंने इसके नीचे लाइन ड्रॉ करनी है। अब प्लस करने जा रहे हैं हम 693। ये हमारे पैटी कैश फंड कम हो गया और एक्चुअल ये था, तो बिगर अमाउंट ये है। तो अब हम वही रूल है, बिगर अमाउंट पहले कैलकुलेटर पे पुट कर लेंगे। 1200 माइनस 693, तो हमारे पास बचा कितना? 507। ये जो बचा इसकी आखिरी तारीख सितंबर 30 लिखी जाएगी और ये लिखा जाएगा बैलेंस CF। और अकाउंटिंग का रूल है, जो बैलेंस CF जहाँ आता है उसके ऑपोजिट बैलेंस भी आता है। सितंबर के बाद महीना अक्टूबर 1 और हमने यहाँ लिखा बैलेंस BF और जो CF का अमाउंट है वही हम BF में पुट कर देंगे, तो ये 507। इसका मतलब है हमारे पास जो अमाउंट बचा हुआ है पैटी कैश का वो 507 है और हमें और अमाउंट चाहिए ताकि 1200 हो जाए। अब इस लेजर को आप चेक कर लीजिए। नाउ अब लेजर हम बनाने जा रहे हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पैटी कैश फंड के बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम आप देखें सेकेंड एंट्री में जाकर डेबिट है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं सितंबर की 30 और पोस्टेज एंड टेलीग्राम डेबिट है 104 रुपीज़ से। और किसकी वजह से डेबिट है? रीज़न है पैटी कैश फंड। और बाज़ लोग जो है इसको P फुल स्टॉप C और फुल स्टॉप B पैटी कैश बुक ऐसे लिखते हैं, तो हमने पैटी कैश फंड रीज़न लिखा है। ये साइड एम्प्टी पड़ी हुई है, मैंने पहले भी सिखाया था कि सितंबर की लास्ट डेट सपोज की जाती है और जब कुछ ना हो एक साइड पे तो यहाँ सपोज किया जाता है बैलेंस CF।
अच्छा, बाद लोग यही करके बस काफ़ी समझते हैं, तो ऐसे लेजर भी बन सकता है सिंपल, लेकिन हम बैलेंस सी एफ क्यों सितंबर से अक्टूबर में ले जा रहे हैं, तो यही बैलेंस सी एफ बन गया 104। अब मैंने एक लाइन ड्रॉप कर दी, बॉक्स बनाया टोटलिंग का एग्जैक्ट, इसके सामने भी मैंने बॉक्स बना लिया। पहले ये 104 रुपये हमने यहाँ लिखे, फिर ये 104 रुपये यहाँ भी लिख दिए, और ये बैलेंस सी एफ को बी एफ बना रहे हैं हम। तो अक्टूबर 1 और ये बैलेंस सी एफ बनने जा रहा है बैलेंस बी एफ, और ये 104 सेम आ गया। अब इसके नीचे हम एक और लेजर की जगह है, तो वहाँ बना रहे हैं हम किसका, कार्टेज का। अब हम कार्टेज का लेजर बना रहे हैं। कार्टेज हमने फिर एंट्री में देखा वो डेबिट था, कार्टेज हमारा 50 रुपीज़ है, सेम वही सितंबर 30। रीज़न आएगा सेम कि कार्टेज डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, रीज़न ये लिख रहा हूँ मैं, पैटी कैश फंड की वजह से। और एंट्री से जाकर हम कार्टेज का अमाउंट उठाएंगे, और वो अमाउंट था 50 रुपी। अब और कुछ नहीं है कहीं, तो हमने वही किया काम सेम, सितंबर की 30 को आए, और यहाँ हमने सपोज़ किया बैलेंस सी एफ, और सेम यही अमाउंट कार्टेज वाला 50, एक लाइन छोड़कर टोटलिंग का बॉक्स एग्जैक्ट, इसके सामने भी बॉक्स, पहले ये 50 पोस्ट किया, फिर ये 50 भी इसमें पोस्ट कर दिया, और ये बैलेंस सी एफ को यहाँ ले जा रहे हैं बैलेंस बी एफ बनाने में, तो अक्टूबर 1 लिखा गया, और यहाँ हमने लिखा बैलेंस बी एफ, जो सी एफ है वो बी एफ बन गया 50 रुपी। ये दो लेजर बन गए, चेक कर लीजिए इसको। नाउ अब हम एंटरटेनमेंट का लेजर अकाउंट बना रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट डेबिट हो रही है वो भी, तो सितंबर की डेट लिखी हमने सितंबर 30, एंटरटेनमेंट डेबिट हो रही है वही पैटी कैश फंड की वजह से, पैटी कैश फंड लिखा हमने रीज़न, और एंटरटेनमेंट डेबिट हो रही है 137 से, और कोई अमाउंट नहीं है, तो यहीं आ गए सितंबर 30 लिखा, सपोज़ किया हमने बैलेंस सी एफ, और यही 137 हमने पुट कर दिया, एक लाइन छोड़कर बॉक्स बनाया टोटलिंग का, रूल ऑफ किया, इसके सामने एक बॉक्स बनाया टोटलिंग का, रूल ऑफ किया, इसको हमने 137 को बॉक्स के अंदर पुट कर दिया, एग्जैक्टली 137 यहाँ भी ले लिया हमने, और बैलेंस सी एफ को बी एफ में कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम, तो अक्टूबर 1 बैलेंस बी एफ, और ये 137, ये लेजर कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हम लेजर बनाने जा रहे हैं एंटरटेनमेंट के बाद, वो हम बनाने जा रहे हैं कन्वेंस का। ऑब्वियसली कन्वेंस भी डेबिट हो रहा है, ये सेकंड एंट्री है, सब सेकंड एंट्री से उठा रहे हैं हम, तो हमने लिखा सितंबर की 30, और वही पैटी कैश फंड रीज़न है डेबिट होने का इसका, और अमाउंट इसका था कन्वेंस का 102 रुपये 102। देन यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ सपोज़ किया आपने सितंबर की 30, और जब कुछ ना हो तो हम बैलेंस सी एफ सपोज़ करते हैं, बैलेंस सी एफ कैरिड फॉरवर्ड, यही 102। ऑब्वियसली एक लाइन छोड़ी बॉक्स बनाया, एग्जैक्ट इसके सामने गए बॉक्स बनाया, तो 102 वापस पोस्ट किया, 102 यहाँ भी पोस्ट किया, एंड देन इस बैलेंस सी एफ को कन्वर्ट कर दिया बी एफ में, तो यहाँ आ गए हम अक्टूबर 1 बैलेंस बी एफ, और यही 102। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन काम क्यों कर रहे हम ये, हमें सितंबर से कन्वर्ट करना है अपने आप को अगले महीने के अक्टूबर में, इसलिए लास्ट लेजर बनाऊंगा मैं। अब मैं इसको रिमूव करूंगा, नाउ लास्ट लेजर हम बनाने जा रहे हैं सनरीज़ का। सनरीज़ कहते हैं मिसलेनियस को, मुख्तलिफ़ किस्म के, इसलिए सनरीज़। तो अब हम सनरीज़ भी डेबिट हो रहा है, तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं सितंबर की 30 को। ऑब्वियसली सनरी भी डेबिट हो रहा है, रीज़न क्या है इसका, पैटी कैश फंड की वजह से डेबिट हो रहा है, और सनरीज़ का अमाउंट हमारे पास
बाय मिस्टेक मैंने 100 के बजाय 300 कर दिया, तो अब मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। अब यहाँ खाली जगह एम्प्टी पड़ी है जगह, तो सितंबर की 30 लिखी, और जब कुछ ना हो तो ऑब्वियसली सपोज किया जाएगा बैलेंस CF, और यही 300 हमने यहाँ पुट कर दिया। एक लाइन ड्रॉप की, टोटलिंग का बॉक्स बनाया, इसके सामने भी बॉक्स बनाया, 300 हमने यहाँ भी पोस्ट किया, यही 300 हमने यहाँ भी पोस्ट किया, और बैलेंस CF को कन्वर्ट करने जा रहे हैं BF में हम। तो यहाँ आ गए हम, अक्टूबर की 1 लिखी हमने फर्स्ट, और हमने यहाँ लिखा वर्डिंग बैलेंस BF, और जो CF है वही BF है, ये आ गया। ये था इसका लास्ट प्रोसेस। सिर्फ लेजर अकाउंट बनते हैं इसके, और ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। तो व्यूवर्स, हमने देखा पेटी कैश फंड के 3 प्रोसेस हैं। एक तो पेटी कैश फंड की बुक बनाई हमने, कॉलम्स बनाए, मल्टीपल कॉलम आपको दे भी सकता है। 2002 का प्राइवेट एक ईयर आया था, उसमें एग्जामिनर ने अपने कॉलम खुद दे दिए अलग नेम के साथ, तो हमें उसके हिसाब से देखना है, वरना फिर हमने पेटी कैश अपने हिसाब से यही बनाने हैं। फिर इसके बाद दूसरा इसका प्रोसेस जनरल एंट्रीज थे, 3 हमने एंट्री बनाई। प्रैक्टिकल लाइफ में 2 बनती है, एग्जामिनर तीसरी का बोले तो बनानी है 3 एंट्री। फिर इसके बाद हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा वर्क में लेजर्स बनाए। पहला हमने लेजर बनाया पेटी कैश फंड का, इसके बाद हमने 5 लेजर और बनाए, 6 भी बनता है छठा लेजर स्टेशनरी, लेकिन वो ब्लैंक था। तो ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को देखकर अब आप सारे सवाल पेटी कैश के इंशाल्लाह ईजिली कर सकते हैं।